कि आपके लिए आशीर्वाद हम देते हैं, ऐसी सद्भावना भाते हैं कि तुम्हारा जीवन धन्य हो। अब तुम्हें घर गृहस्थी संभालना है, कमान संभालनी है, अपने घर को स्वर्ग बनाना। जब मुराज तुम्हारे नगर में आए तो मुराज की क्या करना, वैयाकृति करना, चौका लगाना, सदा सदा संतोष दिया जाता है, उसके लिए पुण्य कहा जाता है। शादी करना कोई गुनाह नहीं, कोई अपराध नहीं है। यदि पाप होता तो 19 तीर्थंकर शादी नहीं करते। कितने तीर्थंकरों ने की है? 19 तीर्थंकरों ने शादी की है। पर शादी पवित्र कार्य था, पर पवित्र कार्य को भी हमने भोग विलास की वस्तु बना दी, हिंसा का कारण बना दिया, पाप का कारण बना दिया, अनंत जीवों की हिंसा का कारण बन गई। तो यहां कहने का भाव है कि हम उन शादियों में जिनेंद्र भगवान को छोड़कर, पूजन छोड़कर, वहां मंदिर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी हम क्या है, चले जाते हैं। भी चले जाएंगे, वहां पर कोई बात नहीं मिलेगी। सोचिएगा, जिस होटल में गए हैं वो होटल मांसाहारी है। कौन सी होटल है? मांसाहारी है। उस मांसाहारी होटल में आप अनुमोदना करके आए हैं, अपना धन खर्चा करके आए हैं, और होटल वाले के लिए भी दे के आए अनुमोदना कि तुम भी इसी प्रकार मांसाहार बैठते रहो इस होटल में। तुम्हारी शादी में हम, यदि आप किसी मांसाहारी में शादी कराते हैं, करने जाते हैं, इस बात का प्रतीक है कि आप उसके लिए प्रोत्साहन देके आए। क्या मैं पटना में था, एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा मित्र था, और उस मित्र ने कहा कि मैं मांसाहार की होटल खोलूंगा, तो बोले जैन लोग तो हमारी दुकान पर आएंगे ही नहीं। और जब जैन लोग नहीं आएंगे तो इसके चक्कर में उसने कहा कि महाराज जी वो दुकान नहीं, होटल नहीं डाल रहा था, इसमें मांस प्रारंभ नहीं कर रहा था। लेकिन उसने धीरे धीरे उसने सोचा समझा, और मैंने उसको रोका कि ऐसा नहीं करना। उसने कहा ठीक है नहीं करेंगे। लेकिन बाद में ये हुआ कि जैनी लोगों ने कह दिया कि हमारे यहाँ तो चलता है। शुद्ध शाकाहारी भोजन उस होटल के लिए मांसाहार में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया उसके लिए। और उसने उससे जाकर कहा कि तुम कहते थे जैनी लोग नहीं आएंगे, आज सबसे ज्यादा हमारे होटल में जैनी लोग आ रहे हैं, और धरले से शादियां हो रही हैं। मतलब सोचिएगा, जो कांपता था कहीं ऐसा ना हो जैनों को पता ना चल जाए कि ये इस प्रकार की आज वही उसी होटल में शराब मांग रहे हैं, उसी होटल में सारे विषम मांग रहे हैं, वो उनसे उनको बाध्य कर रहे हैं उसके लिए। सोचिएगा, जो शाकाहारी था, जो व्यक्ति शाकाहार को अपना अच्छा मान रहा था, हमारे मिलने से वो क्या हो गया, आज वो किसको अपनाने लग गया। सोचिएगा कि हम कहां उतर गए। और ऐसी शादियों में हम समारोह में सम्मिलित होकर के एक जिनेंद्र भगवान की अवहेलना करके, और इस तरह जाकर के हम एक हिंसा का आश्रम करके आते हैं, पाप करके आ जाते हैं, अपराध करके आ जाते हैं। हमें समझने की बहुत जरूरत है कि हमारे ऐसे आयतनों पर पहुंचना अपराध है। भले आप शराब पिए ना पिए, लेकिन मंत्रालय में जाने का आपका निषेध है कि आपकी मात्र उपस्थिति इस बात का संकेत दे देगी कि आप क्या है। भले आप वहां पर दूध पिएंगे, लेकिन लोग आपको क्या समझेंगे। शराब की दुकान पर आप दूध भी पियोगे तो लोग आपको करेंगे ये क्या पी रहा है, शराब पी रहा है। मतलब आप यदि किसी मांसाहारी दुकान पर जाते हैं, उपस्थित होते हैं, उस होटल में जाते, इस बात का प्रतीक है कि आप उसकी बात का समर्थन कर रहे हैं। हजारों लोग आपको जाते हुए देख रहे हैं, मतलब उनकी दृष्टि में भी क्या, आप भी मांसाहारी हो गए। अरे वो आपको देख करके प्रण ले लेंगे कि हमें भी ये कार्य करना चाहिए, ये कोई बुरी चीज नहीं। सोचिएगा, हम कहां अहिंसा की पूजा करने वाले, और हम कहां पाप की ओर चले जाते हैं। हमें अपने कर्तव्यों को हमें बोध रखना चाहिए। मात्र पोथी शास्त्रों को सुन लेने से कभी जीवन महान नहीं बन जाएगा। मात्र गुरु की देशना सुन लेने से हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। हमें अपने जीवन को बदलने की कोशिश करना चाहिए कि कोई ऐसी चेष्टा हमारे द्वारा ना हो जाए जो महावीर पर कलंक लगाते हैं। जिस प्रकार की चेष्टाओं से हमारा जीवन तबाह हो जाए। उन्होंने अपने जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का
बलि चढ़ा दिए, उन्होंने बलिदान दे दिया अपने जीवन का, जीवों की रक्षा के लिए पूरे जीवन भर उन जीवों की रक्षा के लिए जीते हैं। हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी उसके लिए हमेशा जीते रहें। अपने आवश्यकों का समय ना काटें, हम ऐसे ना भागें कि हमारे लिए आवश्यक छोड़ करके, ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमें दूसरे की मूर्ता लगती है, पर हमें कभी अपनी मूर्ता नहीं लगती कि हम भी कितने बड़े मूढ़ हैं। यदि जिस क्रिया के पीछे विवेक ना हो, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? मूढ़ ही कहेंगे, अज्ञान ही कहेंगे, लोग मूर्ता ही कहेंगे। उस क्रिया का महत्व क्या है? मंदिर जाने का महत्व क्या है? नियम पालन करने का महत्व क्या है? आपको मंदिर किस लिए भेजा? इंसान से देवता बनने के लिए, और तुम इंसान से जानवर बन गए। तो हमारे जीवन में मंदिर आने से प्रोग्रेस नहीं हुआ, हमारे जीवन में और क्या हो गया? ह्रास हो गया। हमें ह्रास नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए सतर्क होने की बहुत जरूरत है कि हम उन आवश्यकों का पालन करते हुए और भगवान की वाणी को आत्मसात करते हुए जो मिला है उससे हम लाभ लेने की कोशिश करें। कि दुर्लभता से कोई वस्तु मिल जाती है और जब मिली गई है भाग्य से, तो उसका हम सदुपयोग करने की शिक्षा लें और उस समय को अन्यथा चीजों में बर्बाद ना करें, अपने आवश्यकों को न टालें। जिनेंद्र भगवान की पूजन समय पर करनी है तो हमारे लिए समय पर करनी है। हमें सारे काम छोड़कर यदि हम जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं तो एक समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कितना समर्पित है, कि भगवान के प्रति तुम कितने समर्पित हो। और इस तरह करोगे तो लापरवाह माने जाओगे, उस क्रिया के प्रति समर्पित नहीं हो जाए तो हो जाए, नहीं कर तो नहीं हो तो नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है। ऐसी मानसिकता यदि रखेंगे तो ऐसी मानसिकता हमारे लिए ठीक नहीं है। ये भगवान के प्रति जुड़ाव नहीं है, प्रेम नहीं है। क्योंकि आप जिनको मानते हैं उनके प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति हमारे अंदर आस्था श्रद्धा होनी चाहिए। और जब तक वो आस्था श्रद्धा पैदा नहीं होगी तब तक हम क्या करेंगे? मंदिरों में आकर के गुरुओं को देख करके क्या करेंगे? क्योंकि आस्था ही नहीं आई, इसलिए निंदा ग्रह का भाव आ गया, नास्तिकता का भाव आ गया। का आस्था आ जाती तो निंदा ग्रह का भाव ही नहीं होता। आस्था आ जाती तो हजारों लोग भीड़ लग जाती भगवान की पूजा करने में। बहुत दुर्लभ है कि वो आस्था हमारे अंदर हमेशा जीवंत रहे, और वही आस्था ही तुम्हें हमेशा पाषाण के अंदर भी देवता के दर्शन कराती रहेगी, जब तक वो आस्था जिंदा रहेगी तुम्हारे जीवन में। मंदिर रहेगा तब तक की बात नहीं कर रहा हूं, मंदिर रहेगा भी सदियों तक, तब भी मंदिर कुछ नहीं कर सकेगा। मंदिर में तभी भगवान दिखेगा जब आस्था अंदर जीवित होगी। तो आस्था जीवित नहीं रहेगी तो साक्षात भगवान भी आ जाएंगे, तब भी क्या होगा? साक्षात भगवान भी आ जाएंगे तब भी तुम भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे। भगवान के दर्शन करने के लिए अंदर में परमात्मा को जिंदा रखना बहुत जरूरी है कि हम उसके अंदर देख सकें। भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए अंदर में महावीर को जीवंत रखना बहुत जरूरी है, तभी हम बाहर में भगवान को देख पाएंगे। यदि अंदर में महावीर मर गया तो बाहर में तो जिंदा रहते हुए भी मर गया। संसार के सारे संबंध कब चलते हैं? जब वो संबंध अंदर में जिंदा हो। तो उस संबंध में आनंद तब आता है, बेटी आने पर तब खुशी आती है जब वो संबंध माँ और बेटी का क्या हो? जिंदा हो। और मान लीजिए जिंदा ना हो तो बेटी आ भी जाएगी और चली भी जाएगी, तब भी कोई खुशी नहीं होगी। बुआ आ जाए, यदि संबंध बहुत अच्छा होगा तो बुआ आने की खुशी होगी। ये संबंध मुर्दा हो गया होगा तो वो आई और चली गई, कुछ पता ही नहीं चला। सारे संबंध वही चलते हैं, संबंध जो जिंदा होते हैं, जो मुर्दा हो चुके होते हैं, उन संबंधों में कोई गम नहीं, कोई खुशी नहीं, जो हुए सो होगा।
मुर्दा रिश्तों से कभी खुशियां नहीं देते। मुर्दा रिश्ते खुशियां वही रिश्ते देते हैं जो जिंदा होते हैं। इसी तरह से ये भगवान का रिश्ता है, ये गुरु का रिश्ता है, ये भी तुम्हें खुशी जब ही देगा जब जिंदा होगा। भगवान को देखकर जब ही खुशी आएगी जब ये रिश्ता जिंदा होगा। मुर्दा हो गया होगा तो भगवान को देखकर क्या साक्षात भगवान भी आ जाए तब भी क्या होगा? तब भी कुछ नहीं, क्योंकि उसमें क्या नहीं है। बेटे का पिता का रिश्ता बहुत अच्छा है, देख करके खुशी आ जाती है जब बेटा आती है, बेटी पिता, क्योंकि इनमें आनंद तो हमें लगता है उसके आने से आनंद आ रहा है, बेटी के आने से आनंद आ रहा है, बेटी के आने से आनंद नहीं आया है। उस रिलेशन में इतनी खुशी है, उसको आने से, गुरु के आने से। ये श्रद्धा है जो हमें भगवान को देख करके हमेशा खुशी देती है। इसमें दूरियां, मजबूरियां, कठिनाइयां कोई मायना नहीं रखती हैं। दूरियां, मजबूरियां, कठिनाइयां वहां मायना रखती हैं जहां आस्था श्रद्धा ना हो। उससे पूछो मंदिर कितने दूर है? बहुत दूर है। क्या 7 समंदर दूर रहते हुए भी उसे पास दिखता है कि मंदिर तो पास है, कहां दूर है। और घर के बगल में होते हुए मंदिर उसे दिखता है बहुत दूर है। कैसे जाएंगे हम मंदिर? क्योंकि आस्था नहीं है। वो सोचता है कि भगवान महाराज मिल जाए तो उपदेश हो जाता, हम सुन लेते, क्योंकि इतनी आस्था उस उपदेश के प्रति, इतनी गाढ़ता है कि नहीं, जिनवाणी के प्रति इतनी आस्था है कि भगवान जिनवाणी मिल जाती सुनने के लिए तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है। और जब आस्था ना हो तो वहां उपदेश भी होता रहेगा, वो सुन करके वहां से निकल जाएगा। तो हमारे लिए वो चीज अंदर से जाग जाए, वो स्थिति में हम आ जाए कि भगवान सब ऐसी आस्था आ जाए मेरे अंदर कि जब जब सुनो तब तब स्थिर हो जाओ। भक्ति है। देखिए चोर के लिए विदेश में, बात यहाँ की नहीं है, विदेश की, कि अचानक उस घर में चोर प्रवेश कर गया। ये मालिक देखता है कि चोर के आने से अब क्या होगा। उसने सोचा कि इसे पकड़ना है, लेकिन पकड़े कैसे? पकड़े इस चोर के लिए, यदि इसके लिए कुछ किया तो ये भाग जाएगा। इसलिए उसने कहा कि इसे कुछ में फंसा लेना चाहिए और हमें सूचना पुलिस को दे देना चाहिए। और जैसे चोर वो घर में चोरी कर रहा था तो मालिक की आवाज आई कि भगने को हुआ कि उसने टेप रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसमें टेप में राष्ट्रगीत था, उसने लगा दिया। जैसे राष्ट्रगीत लगाया वह चोर भगा नहीं, स्थिर हो गया। क्योंकि क्या चल रहा था? मालिक जाग गया, उसने देख लिया मालिक जाग गया, मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन राष्ट्रगीत चल रहा है। भाग सकता था, लेकिन राष्ट्रगीत के चलते हुए क्या हो गया? मालिक भाग गया, उठ करके सूचना दे दी। जब सूचना दे दी पुलिस के लिए, पुलिस आई, मुकदमा जारी हुआ और उसके लिए उस चोर के लिए कोर्ट में हाजिर किया गया। पूछा गया कि तुमने चोरी की? उसने कहा चोरी की मैंने। जब मालिक जागा था तो भगे क्यों? इससे क्यों हो गए? तो उसने कहा कि मैं भाग कैसे जाता, क्योंकि राष्ट्रगीत चल रहा था, देश का सम्मान की बात थी। देश के लिए इतनी भक्ति थी उसके अंदर। भले मैं चोर हूं तो क्या हुआ, पर चोर के साथ साथ मैं राजभक्त भी हूं। मेरी मजबूरी है, जिस कारण से मैं क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? चोरी करने के लिए आया था। जज ने जब ये सुना कि एक चोर होकर के राष्ट्र के प्रति इतनी बड़ी भक्ति है, वो भाग सकता था वहां से, पर चोरी की उसने कोई ना कोई उसकी कमी रह गई होगी, परिवार में कोई समस्या होगी, कोई उलझन होगी, बड़ी समस्या में फंसा होगा। उसके निपटने के लिए उसके अंदर ये भाव आ गया कि हम यहाँ पर चोरी करें, लेकिन राष्ट्रभक्त तो चोर होकर भी बहुत बड़ा भक्त है। और एक मालिक है कि राष्ट्रगीत चलने के बावजूद भी उसने क्या किया? राष्ट्रगीत का उल्लंघन किया। धन संपत्ति के लिए उसने बवाल किया, भागा, इधर भी हुआ। कहते हैं कि जब राष्ट्रपति ने जज ने जजमेंट दिया तो जजमेंट ने उसने चोर को मार दिया और उस मालिक को सजा दे दी। क्या दे दी? कि चोर होकर भी क्या है, वो बलि कर दिया उसके लिए। उसकी राष्ट्रभक्ति से इतना प्रसन्न हो गया कि धन्य ऐसे भी लोग इस धरती पर कि अपने राष्ट्रभक्ति के लिए उसने अपने जीवन का परवाह नहीं की कि मेरे जीवन का क्या होगा, कहीं मैं जेल में कैद हो जाऊंगा,
चाहता तो भाग सकता था, लेकिन देश के प्रति कितना बड़ा सम्मान है अपने राष्ट्र के प्रति कि जहां अपने राष्ट्रगीत गाया जा रहा हो वहां वह बंधन को भी स्वीकार कर लिया, जेल की जंजीरों को भी उसने स्वीकार कर लिया। और एक ये है, ये धन के चक्कर में इतना बड़ा धन का पीछ है कि इसने अपने राष्ट्रभक्त को भी, राष्ट्रगीत को भी ठुकरा दिया, अपने देश को भी ठुकरा दिया। माने इसने अपने राष्ट्र का भी सम्मान नहीं रखा, इसने अपने देश का भी सम्मान नहीं रखा, इसलिए फांसी की सजा इसको नहीं मिलना चाहिए। फांसी की सजा किसको मिलना चाहिए? मालिक को मिलना चाहिए जिसका धन चुराया गया। अक्का बक्का रह गए पूरे लोग ये सुनकर जजमेंट कि बड़ा गजब का जजमेंट है और ये हकीकत है, इसने सुनाया था विदेश में। तो इस प्रकार से ये उस भक्ति का परिणाम है जो भक्ति हमारे लिए दुखों से बचा लेती है। जब भक्ति उमड़ती है तब ये भगवान का गीत है, ये मां जन्माने के शब्द हैं, सुनने के लिए वो आतुर रहता है। कहीं भी सुनाया जाए कि भगवान की क्या है वाणी है, कोई भी सुना रहा हो, अरे जिसकी तुम आराधना करते हो, जब वही महावीर तुम्हारे सामने बोलने लगे तो उसका नादात करके भागते हो। आपकी कोई बात ना सुने तो हम क्या कहेंगे कि हमारा अपमान हो गया। जब महावीर की तुमने बात नहीं सुनी तो महावीर का अपमान नहीं हुआ? सोचिए, तुम्हारी बात का किसी ने उत्तर नहीं दिया, तुम्हारी बात को किसी ने नहीं सुना, हम क्रोधित हो जाते, अपना अपमान महसूस करते हैं। पर जब हमने किसी गुरु की वाणी को नहीं सुना होगा, जब हमने भगवान की वाणी को नहीं सुना होगा, तब नहीं सोचा क्या उनका अपमान तो नहीं हुआ, कहीं जनवाणी को अपमान तो नहीं हुआ, कभी हमारे द्वारा सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे तुम एक बार सम्मान दोगे तुम्हें हजारों बार सम्मान मिलेगा। तुम्हें कितने बार देना है? एक बार सम्मान देना है, तुम्हें हजारों बार सम्मान मिलेगा। तुम एक बार भगवान के चरण पखारोगे, तुम्हारे हजारों बार पखारे जाएंगे। क्या सोचिएगा, कितने बड़े पुण्य का संचय आपको होगा, कितने बड़े पुण्य का संचय होगा। ऋषि मुनि इन सबकी पूजन क्यों करते हैं? आचार्य महाराज की वाणी सुनने के लिए तरसते थे, आज्ञा मिल जाए, आचार्य महाराज का एक इशारा मिल जाए तो हम अपने जीवन न्यौछावर कर देंगे। ऐसा क्यों? हमारे बोलने के बाद भी हमें लोग नहीं सुनते हैं, हमारी बात आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, उनकी आज्ञा सिर माथे पर रखते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की आज्ञा को सिर माथे रखा है। इसलिए सारे लोग उनकी आज्ञा सिर माथे रखते हैं कि भगवान हमारा जीवन धन्य हो जाए। यदि वो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते तो उनकी कौन पूजा करता? साधुओं की कौन मानता, कौन पूजा करता? यदि वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, मां जनवाणी की आज्ञा का पालन नहीं करते। कितनी महान है ये जनवाणी, जिसकी आज्ञा का पालन करने से हमारे जीवन का उत्थान होता है, कल्याण होता है। ऐसी महान वितरागी मां जनवाणी है। इसलिए हम अपने जीवन को बहुत उन्नतशील बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपने समय को बचाकर, अन्य संसार के विषयों से समय को बचाकर और मां जनवाणी की आराधना में अपने समय को लगाएं। दुर्लभ है, अभी काम कर रहे हैं, बुढ़ापा भरोसा नहीं है कि एक दिन कान भी क्या हो जाएंगे, साथ देना बंद कर देंगे, कानों में सुनाई नहीं देगा। गुरु महाराज भी हमें समझा रहे होंगे, लेकिन कभी वो बात अंदर तक जाएगी ही नहीं। इसलिए हमें कम से कम अभी कान सही है, इंद्रियां सही काम कर रही हैं, तो हमें उस समय से पहले अपना कर लेना चाहिए कि इंद्रियां स्थिर होगी तब क्या करोगे। अभी इंद्रियां काम कर रही हैं, कान कर रहे हैं, हम यहाँ वहां अपने उपयोग को लगाते हैं, यहाँ वहां भाग जाते हैं। सुन लेंगे, कब सुनोगे? वक्त तुम्हारे पास कहाँ है सुनने का? जब तक वक्त होगा तब तक शक्ति समझ दोनों क्या हो जाएगी, चली जाएगी। शक्ति, समझ और समझ, ये तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। जब शक्ति मिल जाती है तो समय का अभाव हो जाता है, तो समय मिल जाता है तो समझ, शक्ति समझ तीनों के मिलने पर जो व्यक्ति समझ जाता है बहुत महान होता है। जवानी व्यक्ति से पूछो क्या है, वो कहेगा समझ भी है, शक्ति भी है, लेकिन क्या नहीं है उसके पास में, समय गायब हो गया है। बाल अवस्था में समझ नहीं है, प्रौढ़ में समय नहीं है, वृद्ध अवस्था में समय है पर शक्ति नहीं है। दोनों में क्या हो गया,
शक्ति के नहीं होने से वो कहता अब शक्ति सामर्थ्य नहीं गई है। मन तो करता है कि भगवान वृत्ति बच जाऊं, मन तो करता है पाल कर लो, मंदिर जाऊं, लेकिन शक्ति का अभाव हो गया है। तो धीरे धीरे समझ भी गड़बड़ा गई। बहुत दुर्लभ है शक्ति, समझ और समय तीनों के मिलने पर जो व्यक्ति जाग जाता है वो अपने जीवन में महान बन जाता है, और जो नहीं जाग पाता है वो जीवन व्यर्थ में निकल जाता है। तो कम से कम हम अपने समय का सदुपयोग करें और अपने समय को काटे ना, उससे जोड़ने की कोशिश करें। संसार के कार्यों से अपने आप को बचाएं और अधिक से अधिक समय हम भगवान की आराधना में देने की कोशिश करें। यहाँ पर जो समय दिया गया है वो आपके लिए आपका अपना समय है। सबके लिए समय देते हो, थोड़ा समय स्वयं को भी हमें देना चाहिए कि आध घंटा 20 मिनट 50-25 मिनट कम से कम हम अपने विषय में भी सोच सकें, अपने को भी दे सकें कि भगवान ये मैं अपने लिए समय दे रहा हूँ, स्वयं के लिए समय दे रहा हूँ। मंदिर का समय वो समय है जो अपने लिए देना है। शेष तो क्या है, नौकरी है, दूसरों की चाकरी कर रहे हो या आप स्वयं की सेवा कर रहे हो, वो दूसरों की सेवा में जाएगा पापों के उस करने में। उसमें भी हम बहाने बना करके भाग जाते हैं। ये बहाने किसके लिए हैं? या ये आपके द्वारा जो झूठ बोला जा रहा है, किसी और को नहीं तुम ठग रहे हो, स्वयं को ही ठग रहे हो। जैसे वो बालक अपनी माँ से ठगता है, हम तो पढ़ लिया, हमने तो पढ़ लिया, हम तो कर देंगे। वो समझता है माँ को बुद्धू बना दिया हमने, टीचर को बुद्धू बना दिया। पर बाद में जब बड़ा होता है, उस समय तो मजा आ रहा था कि हमने टीचर को बुद्धू बना दिया, माँ को बुद्धू बना दिया। जब जिंदगी हकीकत से गुजरती है तब अकल में आता है हमने किसी और को नहीं, खुद को ही बुद्धू बनाते रहे और हम ये समझते रहे कि हमने तो उनको। अब वो बातें रहकर याद आती हैं कि टीचर को हमने ऐसा गोलमाल कर दिया था, काश ईमानदारी से काम कर लिया होता तो आज अपने पैरों पर खड़े होते और हम भी पढ़े लिखे लोगों में हमारी भी गिनती हो जाती। पर समझ नहीं रखी। ऐसी हमारे जीवन में हम गलतियां करते रहते हैं और समझते रहते कि नहीं हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, पर आगे जाके समस्याएं बढ़ जाती हैं। तब हमें फिर याद आएगा कि काश हमने कुछ मान लिया होता, कुछ समय अपने लिए भी दिया होता है इनके अलावा, तो आज बहुत बेहतर होता। इसलिए हम अपने को समझें और अपने को समय देने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। साधु समागम मिले और मिलने का हम प्रयास करें कि हमेशा साधु समागम हमेशा मिले। हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें कि साधु समागम के लिए आपको कोशिश ना करना पड़े, आप तो साधु स्वयं चलकर आपके बीच में आए। क्या एक साधु को याद करता है, एक को साधु याद करता है। क्या करता है? एक को गुरु याद करते हैं और एक गुरु को याद करता है। दोनों में अंतर है कि एक से है? एक को गुरु याद करते हैं और एक गुरु को याद करता है। गुरु को याद करना, भगवान को याद करना बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा भाग्यशाली है जिस समाज को, जिस व्यक्ति को गुरु याद कर रहे हैं। कितना भाग्यशाली है, बिना बुलाए सौभाग्य है। मतलब गुरु की नजरों में क्या, गुरु की नजरों में अच्छा बन जाना बहुत बड़ी बात है। गुरु हमारी नजर में अच्छे बन गए ये बड़ी बात नहीं है, गुरु तो पहले से अच्छे थे। भगवान हमारी नजर में अच्छे बन गए नहीं, भगवान की नजर में अपना स्थान बना लेना बहुत बड़ी बात है। कि गुरु की नजरों में हमारा स्थान आ गया। वाकई में जो गुरु की नजरों में बन गए उनकी सरकार बन गई, माने वो भगवान बन जाए, क्योंकि गुरु की नजरों में बन गए, गुरु की नजर में आ गए। गुरु की नजर में आ गए मतलब गुरु की नजर लग गई। हमारी गुरु को नजर लग जाए बड़ी बात नहीं, लेकिन गुरु की नजर हमें लग जाए बहुत बड़ी बात है कि उन्हें हमारे ऊपर कृपा कर दी है, उन्हें हमें याद कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या? और हम गुरु को याद करते रहें और गुरु हमें याद ना करें, हम गुरु पर फिदा हो जाए और गुरु हम पर फिदा ना हो पाए, तो ये बहुत बड़ी घटिया बात है।
कि गुरु हम पर प्रसन्न क्यों नहीं हुए? आचार्य ज्ञान सागर जी ने विद्याधर जब गए थे, ये तो फिदा थे ज्ञान सागर पर ज्ञान सागर फिदा इन पर नहीं थी। तो क्या किया उन्होंने? क्या किया? अरे गुरु महाराज जितनी भावना से हम उनके पास आए हैं, जैसी भावना हमारी उनके प्रति है कि ये भगवान मेरा उद्धार कर दें, ये सच्चे गुरु हैं, मुझे मिल गए, इनके मिलने से मेरा कल्याण हो जाएगा।